हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे मास वॉल्यूम कन्वर्जन के बारे में। अब मास वॉल्यूम कन्वर्जन क्या है? जब आप एक क्वांटिटी के मास के थ्रू दूसरे क्वांटिटी के वॉल्यूम कैलकुलेट करते हो तो इस प्रोसेस को कहा जाता है मास वॉल्यूम कन्वर्जन। एक क्वांटिटी के मास के थ्रू दूसरे क्वांटिटी की वॉल्यूम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? मास वॉल्यूम कन्वर्जन। अब मास वॉल्यूम कन्वर्जन को समझने के लिए हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ हम चले जाएं, अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने जो है इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आप वो लेक्चर देखें, इसके बाद जो है इसकी तरफ आए। तो चलते हैं अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ। प्रॉब्लम जो हमारे पास है वो है नाइट्रोजन पेरोक्साइड NO2 is a reddish brown gas and is used in the manufacture of nitric acid. It can be prepared by the oxidation of nitric oxide. केमिकल इक्वेशन हमें दिया गया है एंड सवाल के आखिरी हिस्से में पूछा गया है डिटरमाइन द वॉल्यूम इन लीटर ऑफ नाइट्रोजन पेरोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय 12 ग्राम्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। सवाल को मैं आपके लिए वाज़ेह करता हूँ। सवाल में हमें बताया गया है कि ये जो नाइट्रोजन पेरोक्साइड ये है हमारे पास एक रेडिश ब्राउन गैस और इस रेडिश ब्राउन गैस से जो है हम नाइट्रिक एसिड बना सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये जो नाइट्रोजन पेरोक्साइड गैस हैं ये खुद किस तरह फॉर्म हो सकता है। आपने ज़हन में रखना है कि हम नाइट्रोजन पेरोक्साइड गैस को बना सकते हैं बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। जब आप नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो उससे आपको क्या मिलेगा? नाइट्रोजन पर ऑक्साइड गैस मिलेगा। अब सवाल के दूसरे हिस्से में हमसे पूछा गया था कि अगर हम नाइट्रिक ऑक्साइड के जो है 12 ग्राम्स की ऑक्सीडेशन करवाए तो हमें कितनी लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन पर ऑक्साइड गैस मिलेंगे। अगर 12 ग्राम्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड की हम ऑक्सीडेशन करें तो हमें कितने लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन पर ऑक्साइड गैस मिलेंगे। तो यहाँ आप देखिए ये जो ग्राम है दिस इज़ द यूनिट ऑफ मास, तो इस क्वांटिटी का मास हमें दिया गया है और यहाँ जो है अगर आप देखें लीटर इट इज़ द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो यहाँ जो है इस क्वांटिटी का वॉल्यूम हमसे पूछा गया है। तो एक क्वांटिटी का मास दिया है और दूसरे क्वांटिटी का वॉल्यूम पूछा गया है। इसका मतलब ये है कि इस क्वांटिटी के मास के थ्रू आपने इस क्वांटिटी के वॉल्यूम को डिटरमाइन करना है। तो जब आप एक क्वांटिटी के मास के थ्रू दूसरे क्वांटिटी के वॉल्यूम डिटरमाइन करते हो तो उसे क्या कहा जाता है? मास वॉल्यूम कन्वर्जन कहा जाता है। अब इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम बना देंगे डेटा। अब डेटा में आपने बेसिकली दो चीज़ें पुट करनी होती हैं। एक नॉन क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू आपको पता है, एक वो अननोन क्वांटिटी जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें आपने डेटा में पुट करना है। नॉन क्वांटिटी हमारे पास क्या है? नॉन क्वांटिटी हमारे पास है नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड का जो है हमें मास दिया गया है। तो हम डेटा में लिखेंगे मास ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, वो बेसिकली हमारे पास कितना है? 12 ग्राम्स। इसी तरह अननोन क्वांटिटी हमारे पास है नाइट्रोजन पेरोक्साइड गैस और नाइट्रोजन पेरोक्साइड गैस का हमसे जो है वॉल्यूम पूछा गया है। तो नाइट्रोजन पेरोक्साइड का हम क्या मालूम करेंगे? वॉल्यूम। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन पेरोक्साइड गैस, ये हमने क्या करना है? मालूम करना है। तो एक क्वांटिटी का जो है वैल्यू दिया गया था तो ये था नॉन क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी का वैल्यू हमसे पूछा गया था तो ये था अननोन क्वांटिटी। तो हमने नॉन और अननोन क्वांटिटी दोनों जो है डेटा में मेंशन कर लिया है। अब डेटा बनाने के बाद हम आते हैं अपनी सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आपने क्या करना है? फर्स्ट स्टेप के अंदर जो है आपने नॉन क्वांटिटी के मास को कन्वर्ट करना है मोल्स में। कन्वर्ट मास ऑफ नॉन क्वांटिटी। नॉन क्वांटिटी हमारे पास क्या है? नॉन क्वांटिटी हमारे पास है नाइट्रिक ऑक्साइड। सो नॉन क्वांटिटी के मास को आपने कन्वर्ट करना है किस चीज़ में? मोल्स में। कन्वर्ट मास ऑफ नॉन क्वांटिटी टू मोल्स, ये जो है आपने फर्स्ट स्टेप में करना है। अब जो है हम नॉन क्वांटिटी के मास को मोल्स में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। फार्मूला हमारे पास क्या है? फार्मूला हमारे पास है मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास
डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो मोल एज इट इज नीचे आएगा, इक्वल साइन भी एज इट इज नीचे आएगा। ये जो गिवन मास है, गिवन मास से मुराद नॉन क्वांटिटी का वो मास जो सवाल में दिया गया है। तो सवाल में नॉन क्वांटिटी का जो मास हमें दिया गया है, गिवन मास उसका है 12 ग्राम्स। तो गिवन मास की जगह हम लिखेंगे 12 ग्राम। मोलर मास नॉन क्वांटिटी का आप किस तरह मालूम कर सकते हो? मोलर मास मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, नॉन क्वांटिटी का सबसे पहले फार्मूला लिखना है। तो नॉन क्वांटिटी का फार्मूला है NO। अब इस फार्मूला के अंदर जितने भी एटम्स हैं, इन सब एटम्स की मासेस आपने क्या करना है, जमा करना है। तो आपको नॉन क्वांटिटी का मोलर मास मिलेगा। नाइट्रोजन का मास हमारे पास है 14 और ऑक्सीजन का मास हमारे पास है 16। 14 + 16 इज इक्वल्स टू 30 ग्राम्स पर मोल। सो नॉन क्वांटिटी का जो मोलर मास निकला है वो बेसिकली है 30 ग्राम्स पर मोल। तो यहाँ हम उसकी जो है मोलर मास लिखेंगे 30 ग्राम्स पर मोल। मोल एज इट इज़ नीचे आएगा, इक्वल साइन भी एज इट इज़ नीचे आएगा। ये ग्राम इस ग्राम के साथ कट गया। अब 12 को अगर हम 30 के ऊपर डिवाइड करें तो आंसर आएगा 0.4 और यहाँ पर कौन सा यूनिट बचा है, मोल। तो हमने जो है नॉन क्वांटिटी का मास किस चीज़ में कन्वर्ट किया, मोल्स में कन्वर्ट किया। सो दिस इज द मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमने मालूम की। अब आपने सेकेंड स्टेप की तरफ जाना है। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, सेकेंड स्टेप में जो है आपने मोल रेशो मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है, मोल रेशो। और मोल रेशो किसके बीच आपने मालूम करना होता है, अननोन एंड नॉन के बीच। अननोन एंड नॉन के बीच जो है आपने मोल रेशो मालूम करना है। और वो आप किस तरह मालूम कर सकते हो, मोल रेशो हमेशा जो है मालूम किया जाता है फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और वो भी आप किसके बीच मालूम करेंगे, अननोन एंड नॉन क्वांटिटी के बीच। सो हम लिखेंगे मोल रेशो बिटवीन अननोन, वो हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, एंड नॉन क्वांटिटी, और वो हमारे पास है नाइट्रिक ऑक्साइड। सो आपने अननोन और नॉन क्वांटिटी के बीच मोल रेशो मालूम करना है फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हम अननोन क्वांटिटी के मोल्स को लिखेंगे। ये रहा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और इस बैलेंस्ड इक्वेशन में जो है ये रहा अननोन क्वांटिटी और इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 2 डिवाइड। इसी तरह जो है इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर ये रहा नॉन क्वांटिटी, और नॉन क्वांटिटी का नंबर ऑफ मोल्स कितना है, वो भी है 2। तो जब आप अननोन क्वांटिटी के मोल्स को डिवाइड करते हो नॉन क्वांटिटी के मोल्स के ऊपर फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो उसे कहा जाता है मोल रेशो। ये था सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपने जो है अननोन क्वांटिटी का मोल्स मालूम करना है। क्या मालूम करना है, मोल्स ऑफ अननोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी का जो है आपने मोल्स मालूम करना है। और वो आप किस तरह मालूम कर सकते हो, तो वो आपने पहले क्या करना है, आपने लिखना है मोल्स ऑफ अननोन क्वांटिटी, और अननोन क्वांटिटी हमारे पास है नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। सो हम लिखेंगे मोल्स ऑफ अननोन क्वांटिटी यानी नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। मोल्स ऑफ अननोन क्वांटिटी किस तरह मालूम की जाती हैं, ये जो सेकेंड स्टेप में आपने मोल रेशो मालूम की थी, स्मॉल रेशो का आपने मल्टीप्लाई करना है विद द मोल्स ऑफ नॉन क्वांटिटी। अब ये रहा नॉन क्वांटिटी और उसका मोल हमारे पास कितना है, 0.4। अब ये 2:2 के साथ कट जाएगा, तो नीचे यहाँ पर हमारे पास बचेगा 0.4, और यहाँ कौन सा यूनिट है, मोल। तो हमने जो है अननोन क्वांटिटी का मोल्स मालूम किया और वो हमारे पास निकला है 0.4 मोल्स। और आखिरी स्टेप में आपने क्या करना है, फोर्थ स्टेप, इसमें जो है आपने मालूम करना है वॉल्यूम ऑफ अननोन क्वांटिटी। क्या मालूम करना है इसमें आपने, वॉल्यूम ऑफ अननोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी का आपने जो है वॉल्यूम मालूम करना है, और वो आप किस तरह मालूम कर सकते हो। अब आप देखिए अननोन क्वांटिटी का मोल हमारे पास है, तो अगर किसी क्वांटिटी का मोल आपके पास हो तो आप उसके मोल से उसकी वॉल्यूम इजीली मालूम कर सकते हो, और उसके लिए हमारे पास फार्मूला है।
फार्मूला क्या है? फार्मूला हमारे पास है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मोल इनटू मोलर वॉल्यूम। ये है वो फार्मूला जिससे आप किसी भी सब्सटेंस की मोल से उसकी वॉल्यूम मालूम कर सकते हो। तो अननोन क्वांटिटी का मोल हमारे पास है, तो इसके मोल से हम इसकी वॉल्यूम मालूम करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अननोन क्वांटिटी, और अननोन क्वांटिटी हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ हमारे पास है मोल्स ऑफ अननोन क्वांटिटी, वो रहा ये हमारे पास है 0.4 मोल्स, और उससे मल्टीप्लाई करना है मोलर वॉल्यूम के साथ। मोलर वॉल्यूम सबके लिए सेम होता है। मोलर वॉल्यूम कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू है 22.414 लीटर पर मोल या डेसीमीटर क्यूब पर मोल। तो यहाँ आप देखिए ये मोल इस मोल के साथ कट जाएगा। 0.4 को अगर हम 22.414 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आएगा 8.97, और यहाँ पर कौन सा यूनिट हमारे पास बचा है? लीटर। सो अननोन क्वांटिटी का जो लीटर हमारे पास निकला है, वॉल्यूम हमारे पास निकला है, वो बेसिकली है 8.97 लीटर। तो अब हमने इस क्वांटिटी के मास के थ्रू जो है उस क्वांटिटी का जो है वॉल्यूम मालूम की, और उसका वॉल्यूम हमारे पास निकला है 8.97 लीटर्स। तो जब आप एक क्वांटिटी के मास के थ्रू दूसरे क्वांटिटी के वॉल्यूम या लीटर्स मालूम करते हो तो उसे कहा जाता है मास वॉल्यूम कन्वर्जन। होप आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ चुका है, लेकिन फिर भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि एक व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए बनाऊँ ताकि उसमें इन सारे टॉपिक से रिलेटेड आपके साथ जो है नोट्स शेयर कर लूँ, और साथ में जो क्वेश्चंस वगैरह है आपके वो भी जो है मैं जल्द ही जल्द जवाब उसका दे सकूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।